हैप्पी बर्थडे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट करी हूँ। सारा दिन मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कुछ रिकॉर्ड करने को। बस मैं कहती थी फटाफट काम खत्म करूँ और जाके बैठ जाऊँ। और यहाँ पे फिर मैंने शाम में सोचा कि आलू अरवी बना लेती हूँ आज, और ये मुझे बड़े मज़े की लगती है। मैंने इसकी रेसिपी भी कई दफ़ा शेयर की है, या एक दो दफ़ा शेयर की, अल्लाह जाने। अच्छा, मुझे आज कमेंट भी आया था कि आपने अल्लाह जाने का वर्ड नहीं यूज़ किया। यार क्या कहूँ, मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंसान को नहीं पता होता कि वो बहुत बोलता है, लेकिन जैसे कि फटाफट मैं बहुत यूज़ कर लेती हूँ। और अब मुझे पता चला कि मैं अक्सर व्लॉग में अल्लाह जाने भी बोलती हूँ, तो चले आज भी मैंने बोल दिया। इसके बाद खैर मैंने फ्रूट्स खा लिए थे, दिन में मैंने कुछ भी नहीं था खाया, तो फिर मैंने सोचा कि मेडिसिन ले लेती हूँ। और मेडिसिन नॉर्मली मैं गोलियाँ थोड़ी ज़्यादा लेती हूँ, आज मैं कहूँ यार कहाँ गई हैं, मैं देख देख के थक गई, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। फिर मुझे पता चला कि मेरे जो ड्रॉर है ना उसके पीछे गिरी हुई है, लाइक नीचे गिरी है, जहाँ भी कह रहे हैं। मैं पहले हाथ मार मार के थक गई, तो वो कारपेट पे नज़र ही ना आया। उसके बाद जब मैंने चेक किया तो ड्रॉर के नीचे ऐसे लकड़ी सी लगी हुई थी और उसके ऊपर था। फिर मैंने वहाँ से मेडिसिन निकाली और खाई। उसके बाद मेरे मुंह का जायका, एक तो मैं मेडिसिन खा लूँ ना तो मुझे ना ऐसे बॉडी पर करंट से पड़ना शुरू हो जाते हैं, लाइक मुझे इतना गंदा टेस्ट आता है ना। तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी चीज़ी शिजी खा लेते हैं। तो यहाँ पे ये चिली मिली थी और कुरकुरे थे और प्रिंस और यम्स वगैरह थे। यम्स तो मेरे फेवरेट है ना, लाइक इसमें जो पर्पल कलर होता है ना वो बहुत मज़े का होता है। खैर मैं यहाँ पे यम्स खा रही थी, इसके बाद मैं ये चिली मिली थी ये खा रही थी। अच्छा, जो 5 रुपये वाला छोटू सा पैकेट आता है यार, उसमें इतनी हार्ड चिली मिली होती है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। जो जिप लॉक बैग में आती है ना चिली मिली, एक वो सॉफ्ट होती है और एक इसके बाद ये जो आती है ना प्लास्टिक जो भी होता है, इसमें ना बड़ी सॉफ्ट सी आती है। तो ये खाने में बड़ा मज़ा आता था। बचपन की जो चिली मिली थी ना वो आज मुझे याद आ गई। खैर इसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। जो लास्ट डे था वो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया, खाना पीना खा पी के सो गए, उठ गए, और इसके बाद ही नेक्स्ट डे है। अच्छा, मुझे आज समझ नहीं आ रही थी मैं क्या पहनूँ। मुझे जाना था आपी की तरफ, आपी की बर्थडे थी और हम लोगों ने वो सेलिब्रेट करनी थी। आपी के हस्बैंड बाहर मुल्क होते हैं और उन्होंने खुद को खुश तो करना नहीं है, तो हम लोगों ने सोचा कि चले हम लोग सरप्राइज़ देते हैं। और यहाँ पे फिर मैं रेडी हो रही थी, मैंने सोचा जल्दी जल्दी से फटाफट रेडी हो जाती हूँ। और मैंने जल्दी से फाउंडेशन निकाला, लिपस्टिक निकाली, साथ ही में सुरमा वगैरह जितने भी मैंने नए कपड़े सिलवाए हैं ना भी मैंने प्रेस करके नहीं रखा हुआ। और मैंने जब भी कहीं जाना होता फिर मैं सोचती हूँ यार अब मैं प्रेस करूँ, छोड़ो कोई भी पहन के चली जाती हूँ। और मेरे सेफ में तकरीबन सारे ही प्रेस हुए हुए कपड़े ख़त्म हो चुके हैं और घर में पहनने वाले प्रेस पड़े हुए हैं। फिर मैंने सोचा कि ये वाला ड्रेस मैंने एक दो दफ़ा ही पहना है, तो चलें आज इसी को पहन ली थी। वैसे भी ये मेरी नज़र में था कि मैं घर में पहन लूँ, लेकिन नंबर ही इसका नहीं आ रहा था। खैर यहाँ पे फिर मैंने ये वाला ड्रेस निकाला, ये पहना, और साथ में मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी। फाउंडेशन मैंने ऐसे ही बस हाथों में लिया और रब किया और साथ ही मुंह पे लगा दिया। कौन कौन ऐसे जान छुड़वा के लगाता है मुझे लाजमी बताइएगा। मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर काफ़ी सारे हैं लेकिन मैंने यूज़ नहीं करने होते। आई थिंक मैंने 2 से 3 दफ़ा यूज़ किया। एक दफ़ा मैं जब स्वाद शादी पे गई थी और सेकंड टाइम जब मैं मतलब फर्स्ट टाइम मैंने अपनी शादी की स्टार्टिंग में और सेकंड टाइम मैंने स्वाद में यूज़ किया था। इसके अलावा मैंने आज तक नहीं यूज़ किया। यहाँ पे मैंने बस फटाफट से ब्लश ऑन, मस्कारा और क्या कहते हैं ये लिपस्टिक, सुरमा और फाउंडेशन, ये चारों चीज़ें मैंने लगाई। और इसके बाद जी मैंने 4 या 5 पता नहीं, और इसके बाद मैं रेडी शेडी हो गई थी। मैंने कहा ब्रश कर लेती हूँ बाल, और यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से बाल खोले और ब्रश किए। अच्छा, मेरे ना वो होते हैं ना एक उलझे हुए बाल होते हैं, वो नहीं थे, लेकिन फिर भी ना मेरे थोड़े बहुत तो बाल गिर ही रहे हैं। काफ़ी तो मेरे बेहतर हो गए। मैंने जब से कटिंग करवाई ना तो मुझे मेरा इतना हेयर फॉल नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा बहुत तो जाहिर सी बात है होता ही है नॉर्मली। और इतने सारे जो हैं इसी तरह से निकल के आ रहे थे, ये देखें। और बस फिर इसके बाद मैं रेडी शेडी हो गई। मैंने पहनने थे जूते वगैरह, और जूते पहनने के बाद ना मुझे जाना था केक वगैरह रिसीव करके, फिर मैंने बैलून्स वगैरह लेने थे और आप ही की तरफ पहुंचना था। तो यहाँ पे बस मैं रेडी शेडी हो रही हूँ। अच्छा, एक्सेसरीज़ में से मैं कुछ भी नहीं पहनती, लाइक रिंग्स, चूड़ियाँ, कुछ भी मैं नहीं पहनी थी। जब मैंने ये लॉकेट पहना हुआ है और जो इयरिंग्स पहनी हुई है बस यही पहनी होती है, इसी के साथ मैं निकल जाती हूँ। इसलिए ना मुझे गोल्ड इस लिहाज से अच्छा नहीं लगता कि इंसान पहने तो फिर पहना ही रह जाता है, और जब उतारे लाइक आर्टिफिशियल तो हम फिर उतार देते हैं, कान अक्सर दुखने लग जाते हैं। तो बस फिर मैंने कुछ भी नहीं पहना, ना रिंग्स पहनी, ना मैंने कोई चूड़ियाँ, कड़े शड़े कुछ भी नहीं पहना। मेरा ड्रॉर फुल पड़ा हुआ है लेकिन हाथ मैंने किसी चीज़ को भी नहीं लगाना। इसके बाद मैंने शूज़ वगैरह निकाले, ये वाले मैंने साथ हील्स पहन लिए थे और ये मुझे बड़े प्यारे लगते हैं ऐसे मतलब चमकते धमकते। और इसके बाद मैं आप लोगों को अपना फुल लुक दिखा रही हूँ कि मैं कुछ इस तरह से दिख रही थी। और बाल बस मैंने खोल लिए थे। पहले मेरा दिल था कि मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ या कर्ल्स कर लेती हूँ, फिर मैंने कहा छोड़ो यार कौन इतनी मेहनत करे, आगे जाके गुब्बारे भी फुलाने थे। स्पेलिंग बता दे। BA
डिजिट कितने? उसके बाद हम लोग ने यहाँ से केक रिसीव किया और हम लोग पहुंच गए बैलून्स लेने के लिए। बैलून्स हम लोगों ने ले लिए, साथ में पार्टी पॉपर, स्नो स्प्रे और कैंडल्स और स्पार्कलिंग कैंडल, ये सब कुछ ले लिया। तो फिर हम लोगों ने पंप भी ले लिया ताकि हम लोग ना जल्दी जल्दी से बैलून्स फुला लें। लेकिन उस पंप का एक गुब्बारा फुलाने के बाद ही अंतिम संस्कार हो चुका था और उसने कोई काम शाम नहीं किया, तो हम लोग यहाँ पे खुद ही फुला रहे थे। और ये जो गुब्बारा ममा के हाथ में ये लीक था, मीन्स इसमें एक सुराख था, तो ये नहीं फूल रहा था। मेरी मम्मा ने कही तो ज़ाया चला जाएगा, तो इस पे ना टेप लगा लेते हैं। मेरी मम्मा ने टेप लगाया, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जो है वो फ्लॉप गया, फिर भी ये नहीं फूला। इसमें से जो हवा थी वो बाहर निकल आई और फिर भी मेरी मम्मा ने ना ज़ाया नहीं होने दिया। मेरी मम्मा ने जहाँ पे सुराख था उसको गिरा लगाया और छोटा सा गुब्बारा फुला के मेरे भांजे को पकड़ा दिया। हम लोग हंस हंस के अपनी मम्मा पे हम लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। आप लोगों की मम्मा ऐसे करती हैं तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक कोई चीज़ ज़ाया नहीं जाने देनी, कुछ ना कुछ तो उसके साथ करना ही है। यहाँ तक कि गुब्बारा फट भी जाएगा ना तो उसकी छोटी छोटी पोनियाँ बना के तो वो बच्चों को पकड़ा देनी है। खैर यहाँ पे मैं सारा डेकोर वगैरह करती, सब गुब्बारे फुला रहे थे, मैंने भी फुलाए थे। और इसके बाद मैंने एक आर्ट सी बनाई और इसके बाद फिर यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से सेट कर रही थी, बंदरों की तरह मैं ऊपर चढ़ी हुई थी। सारा कुछ यहाँ पे तकरीबन हो गया था, बस एक फेरी लाइट थी, हाँ वो भी यहाँ पे लग चुकी थी। और इसके बाद हम लोगों ने बाकी लाइट्स ऑफ कर दी, बस झूमर जो होता है उसकी लाइट ऑन कर दी थी और एक लैंप की, बस इसके अलावा सब कुछ ऑफ था। अच्छा यहाँ पे ना मैंने जैसे ही कैमरा पकड़ा तो मेरा भांजा वहीं पे एक जगह पे रुक गया। इससे पहले ये बड़ी क्लैपिंग कर रहा था और खुश हो रहा था कि मेरी मम्मा की बर्थडे है। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे फोटोशूट वगैरह करते, आप ही को इस तरह से केक पकड़ाया था और पिक्स वगैरह ले रहे थे। और फिर हम लोगों ने सोचा कि केक कट करते हैं। जैसे ही कट करने लगे फिर याद आया कि कैंडल्स वगैरह तो लगाई नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने कैंडल्स लगाई, साथ में स्पार्कलिंग कैंडल लगाई और इसके बाद केक शेक कट किया। पार्टी पॉपर यहीं पे ही गलती से फट गया। नॉर्मली तो हम लोग पार्टी पॉपर जो वो एंड पे ही फाड़ते हैं ताकि केक के ऊपर ना आए। और लेकिन आज तो बीच में ही मतलब हम लोगों ने कारनामा सर अंजाम दे दिया था। इसके बाद आप ही ने केक शेक कट किया और सबको खिलाया और बस फिर जी यहाँ पे स्नो स्प्रे हम लोग कर रहे थे। तो ये जो मेरी छोटू सी भांजी है ना, इसने क्या किया, फ़ौरन से मैं अपनी मामा का फेस बचाना शुरू कर दिया और जो थोड़ा बहुत स्नो स्प्रे का जो झाग सा लगा हुआ था वो फ़ौरन से हटा दिया और खुश हो रही थी। मीन्स अपनी बच्चों को ना कितना होता है कि हमारी मम्मा की हम सेफ्टी करें। हर बच्चा ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ बीच में ऐसे होते हैं। लाइक अगर 2-4 बच्चे उनमें से कोई एक बच्चा ऐसा होगा जो मतलब केयर करता होगा इस चीज़ की कि भाई मेरी मम्मा को ये ना हो। कुछ लोग फादर के साथ कनेक्टेड होंगे, मतलब ज़्यादा इमोशनल कह लें या फिर इस तरह से कुछ भी कह लें। और कुछ लोग जो हैं वो अपनी मामा के साथ होते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे टी पार्टी कर रहे थे और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, ये मान अच्छा वो वाले वही है। मतलब कितनी चाहिए?